अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट भी कर रहे थे इससे रिलेटेड, और बड़ी अपडेट आ चुकी है जो क्या उसके हवाले से मैं आपको बताने वाला हूँ, जो क्या आपको जानना ज़रूरी है। और जैसे कि आपको मालूम है, कुछ जो है इंडिया से लोग कुवैत के अंदर जा चुके हैं, वो एंट्री कर चुके हैं, उसके हवाले से भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और काफ़ी सारे लोग पूछ भी रहे थे कि हमें कुवैत जाना है, किस तरह से जाएं, तो उसके हवाले से कुछ लोगों ने कमेंट किया था, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो क्या कुवैत में जो लोग पहुंच चुके हैं, कैसे कैसे पहुंचे, पूरी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी की ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट भी किए हैं इससे रिलेटेड, लेकिन एक जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये आ रही है, जो लोग कुवैत के अंदर इंडिया से गए हैं, जो अलग कंट्री हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, किसी भी कंट्री से वो लोग गए हैं, लेकिन बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जो एयरपोर्ट पे है कुवैत के अंदर, वो चेकिंग वगैरह में सिर्फ आपके पास में जो है सारी चीज़ सही शुद्ध है, तो आपसे जो है PCR सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और उसके अलावा कोई भी चीज़ आपसे नहीं मांगी जाएगी। अगर आपके पास में PCR सर्टिफिकेट है और उसके बाद में कोई भी चीज़ पूछताछ नहीं हो रही है, अगर आपके पास में रेसिडेंसी वैलिड है तब, क्योंकि कुछ लोग जा चुके हैं, उनका कहना यही है, सिर्फ आप PCR सर्टिफिकेट लेकर आइए और उसके बाद में जो है कुवैत के अंदर क्वारंटीन हो जाइए, उसके बाद में आप काम कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई हम जो है कुवैत जा सकते हैं कि दुबई से कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कुवैत जाएंगे, अभी तो है 32 कंट्रियों को बैन किया हुआ है, अगर आप दुबई से होते हुए जाना चाहते हैं या उन कंट्रियों से होते हुए जाना चाहते हैं जिन कंट्रियों को कुवैत ने बैन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको तो 14 दिन क्वारंटीन वहाँ पे रहना पड़ेगा जिस कंट्री को बैन नहीं किया है। वहाँ से आपको PCR सर्टिफिकेट लेना है 96 घंटे का, और उसके बाद में जो है आपको कुवैत एंट्री करना होगा, फिर वहाँ पे जाके आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा। तो आप किसी भी कंट्री से जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है सामने वाली एजेंसी को, जिस एजेंसी से पूरा पैकेज आप ले रहे हैं, तो उसको जो है आपकी भरोसेमंद होनी चाहिए, किसी भी तरह से आपके साथ में धोखाधड़ी ना करे, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई हम एजेंसी को जानते नहीं हैं, हम किससे पैकेज ले में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कुछ दिनों पहले, लगभग 6-7 दिन पहले कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में पूरी डिटेल्स दी थी, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो आपको है गाइड कर सकते हैं। तो बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों को कमेंट भी आ रहे हैं इससे रिलेटेड, और आपके जो कमेंट थे वो सारे हल किए जाएँ, ताकि आप भी कुवैत का सफ़र कर सकें। और मेरी राय यही है, अगर आप सफ़र करे हुए हैं, अगर आपकी रेसिडेंसी जो ख़त्म नहीं हुई है, इकामा वगैरह ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल कुवैत में जो है दूसरी कंट्री होकर ना जाएं, क्योंकि आपका लाखों से ऊपर जो है खर्चा आ जाएगा, और फिर वहाँ पे जाने के बाद में जो है आपको 14 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा। और हो सकता है कि उस दौरान तक, जब तक ये सारा माजरा गुजरे, 1-1.5 महीना आपको लगे वहाँ पे पहुँचने तक, और आपका खर्चा भी हो जाएगा। तब तक इंशाल्लाह उम्मीद ये की जा सकती है जो 32 कंट्रियों को बैन किया हुआ है वो जल्दी ही ओपन की जा सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, आपने मेरी राय भी सुन ली, और बाकी आपका डिसीज़न है। अगर आपकी सैलरी अच्छी है, 500-600 KD है, तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज आपकी से 200 KD के दरमियान है आपकी सैलरी है, उसके अंदर अंदर है, तो आपको जाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, और आपको जो है सैलरी जितना पैसा लगाएंगे उसको कवर करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो ये थी मेरी राय, उम्मीद करता हूँ ये कुछ समझ में आया होगा आपको। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कुवैत से अपडेट निकल के आ रही है। जो नई अपडेट आ रही है निकल के, वो ये आ रही है, 3 गाड़ियों के अंदर जो है आग लगी है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। जहाँ पे जो लाइन वगैरह रहती है वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, 3 गाड़ियों के अंदर आग लगी है, जो कि बिल्कुल राख हो चुकी है गाड़ी। तो आप भी किसी तरह से कोई भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर लाइट वगैरह का काम ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी ना कीजिएगा, नहीं तो आपको भी परेशानी हो सकती है और आपका भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, मुबारक अल करीम एरिया से आ रही है निकल के, मुबारक अल अब्दुल्ला एरिया से निकल के आ रही है। वहाँ पे एक इंडियन बंदे ने जो है सुसाइड की है, और अभी जो है जितने भी दिनों से कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा केसेस जो हैं सुसाइड के आ रहे हैं। लोग अलग अलग एरिया में जो है सुसाइड कर रहे हैं, कोई किसी तरह से फांसी दे रहा है, कोई कूद के मर रहा है, कोई किसी तरह से बन रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको परेशानी है किसी भी तरह की, कोई भी है, तो परेशानी हमेशा नहीं रहती है, तो थोड़ा सावधानी बरतें, और जो परेशानी है वो टाइम आता है चेंज हो जाता है, तो आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी ख़राब ना
करें, और तो आपकी भी ना बस घर वालों की ज़िंदगी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से सुसाइड वगैरह बिल्कुल ना करें। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी जो है इस चीज़ को समझ सकें और आप भी जान सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। बल्दिया की टीम जो है अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों पे रोज़ाना जो है सर्वे कर रही हैं, अलग अलग जगहों पे जा रही हैं, और ज़्यादातर जो टीमें हैं इस टाइम काफ़ी ज़्यादा घूम रही हैं कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जो दुकानें हैं, मॉल वगैरह हैं, और किसी भी जगह पे जो है ये सारी चीज़ें मार्केट वगैरह खुल रही हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये टीमें जा रही हैं। तो अगर आप किसी भी जगह पे काम करते हैं और चाहे किसी भी शॉप पर काम करते हैं तो सावधानी बरतें, जो कुवैत के रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करते रहें, नहीं तो आपको भी परेशानी आ सकती है और हो सकता है आपकी भी दुकान को बंद किया जा सके। क्योंकि अगर आपको जो रूल रेगुलेशन है कुवैत के उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी दुकान को बंद किया जा सकता है। काफ़ी सारी दुकानों को जो है इस तरह से बंद किया गया है जो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही थी, और जो कम जो है रूल रेगुलेशन को तोड़ रही हैं तो उनको एक वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट टाइम में इस तरह से वो लोग करेंगे तो उनकी दुकानों को भी बंद किया जा सकता है। तो अगर कोई भी शॉप पर आप काम करते हैं, ख़ास करके जो वकाला वगैरह होती हैं उनमें आप काम करते हैं, या फिर नाई की दुकान पे आप काम करते हैं, सैलून वगैरह की, तो आप ध्यान रखें और किसी भी तरह से कोई भी कस्टमर आपके पास में आता है तो उसको भी जो है इस चीज़ की राय दें ताकि आने वाले वक्त में जो है किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको ना हो जाए और आपकी दुकान बंद ना हो जाए। तो ये आज की कुछ बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक पहुँचा दी जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरह से कोई भी आप हमसे क्वायरी वगैरह आप करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप हमें डायरेक्टली जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं हमें या किसी भी तरह से कोई भी बात बताना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगली अपडेट जो आ रही है निकल के वो ये आ रही है, अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी जॉब चाहिए किसी भी गल्फ़ कंट्री के अंदर, चाहे वो दुबई हो, ओमान हो, कतर हो, किसी भी कंट्री के अंदर चाहिए तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है अदर चैनल का लिंक दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और अभी जो है अर्जेंट में डिलीवरी बॉय की जो रिक्वायरमेंट है वो आई है, जो कि वो कतर की है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है या फिर आपको थोड़ी बहुत डिलीवरी बॉय में नॉलेज है तो आप जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन सैलरी है। और अदरवाइज आप अभी कुवैत के अंदर रहते हैं और ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आप उन लोगों तक जो है वो चैनल की लिंक शेयर करें जो लोगों को जॉब की ज़रूरत है और वो लोग अपनी लाइफ को सेट कर सकें, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन जॉब है जो कि मैं रोज़ाना उस चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ। आप ज़रूर जो है उस चैनल पे भी हमें सपोर्ट दिखाइए ताकि आगे बढ़ सके और आपके सामने मैं काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतरीन वगैरह जॉब लेकर आता रहूं और काफ़ी लोगों की मदद हो सके। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर।